बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 17 जुलाई बरोज़ इतवार हम बात करेंगे आज उस तारीख़ी दिन के हवाले से कि जो तारीख़ी दिन आज पाकिस्तान के लिए ओवरऑल और पंजाब के लिए बहुत अहम दिन है। आज ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है और पोलिंग शुरू हो चुकी है और इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो पोलिंग स्टेशंस को और वोटिंग शुरू हुए को तकरीबन 1 घंटा हो चुका है और लोगों की तरफ से जो जनूबी पंजाब है, भक्कर है, झंग है, इन इलाकों में तो सुबह सवेरे 7:30 बजे ही पोलिंग स्टेशंस पर रश लगना शुरू हो गया था। जबकि अगर हम लाहौर की बात करें तो लाहौर में फिर आप जानते हैं कि लोग 10-11 बजे के बाद निकलेंगे, लेकिन मेरी ये गुजारिश होगी कि आप 11 बजे तक जो लोग वोट डाल लेंगे तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फ़ायदा होगा, क्योंकि उसके बाद जो वोटिंग है फिर मामलात ख़राबी की तरफ, क्योंकि मुस्लिम लीग नून ने अभी से हालात ख़राब करना शुरू कर दिए हैं। लाहौर के जो बाहर के रास्ते हैं उनको बंद कर दिया गया है, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। मुस्लिम लीग नून की 4 विकटें इनके 20 ज़िमनी इलेक्शंस में, तो इलेक्शन आज हो रहा है उसमें तो जो इनको तारीख़ी शिकस्त होनी ही होनी है। इनके 4 और जो मुस्लिम लीग नून के MPs हैं वो इस्तीफ़ा दे रहे हैं और उनमें से एक इस्तीफ़ा मौसूल हो चुका है और उस पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। 2 विकटें पहले गिर चुकी हैं, तीसरा आज गिरा है रात को, और 4 और इस्तीफ़े हैं जो आने वाले हैं। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो चांसेस हैं वो बहुत कम हो गए हैं। और जैसे शेख रशीद ने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने लक्ष्मी चौक लाहौर पर मुस्लिम लीग नून को दफना दिया है, तो ये वाकई हकीकत है। गड़ा खोद कर दफना दिया गया है मुस्लिम लीग नून को, उसकी तफसील। और इस वक्त जो नंबर गेम है पंजाब में, और ये ज़िमनी इलेक्शन शुरू होने से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पलड़ा भारी हो चुका है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अक्सरियत मिल चुकी है। अब आगे जो ज़िमनी इलेक्शंस हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उसमें जो बेनिफिट है वो अलग है। पाकिस्तान का जो मौजूदा आज का जो इलेक्शन कमीशन का किरदार है वो हम देख रहे हैं कि वो गैर जानिबदार नहीं है और इलेक्शन कमीशन अपना किरदार निभाने में बुरी तरह नाकाम हो चुका है। रात असद खोखर के हलके से वो जो राशन दे रहे हैं और राशन के साथ वोट की पर्ची भी दे रहे हैं, और ये PP 168 है। 167 का मैंने आपको बताया था कि 10-10 हज़ार रुपये में वोट ख़रीदे जा रहे हैं, कैश बांटा जा रहा है। जबकि जो दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के असद खोखर, ये भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से गए हैं। असद खोखर राशन तकसीम कर रहा है और वो वोट की पर्ची भी दे रहा है और उसके ऊपर असद खोखर भी लिखा हुआ है, PP 168 लिखा हुआ है और निशान शेर लिखा हुआ है, और जो राशन है वो बांटा जा रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं ये बताती हैं कि हमारे इलेक्शन कमीशन का जो किरदार है वो इंतहाई मशकूक है और चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को अपनी सिक्योरिटी, फुल प्रूफ सिक्योरिटी चाहिए। चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर अपनी मुलाकातें, इमरान खान ने कहा है कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात तो दूर की बात, मैं ऐसे शख्स को देखना नहीं चाहता, मैं क्यों उससे खुफिया मुलाकातें करूंगा जिसके बारे में मुझे पता है कि वो पाकिस्तान के साथ वफ़ादार नहीं है या पाकिस्तान क्या और आइन की जो ज़िम्मेदारियां हैं वो अपनी आइनी ज़िम्मेदारियां पूरी नहीं कर रहा। तो मैंने तो इस तरह कभी खुफिया किसी और से मुलाकातें नहीं की, तो मुझे क्या ज़रूरत पड़ी चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर से। जो अंसार अब्बासी ने कल स्टोरी घड़ी और जिस तरीके से उन्होंने ये सारा तमाशा लगाया। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो जो रावी टूल प्लाज़ा है उस पर इन्होंने जो पुलिस है ये रोड बंद कर दिया है और जो दाखिली और ख़ारजी रास्ते हैं लाहौर के उनको बंद कर दिया गया है। और जो अवामु नास लाहौर में दाखिल होना चाहती है वो डेफिनेटली सपोर्टर्स भी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो मुख्तलिफ़ शहरों से आना चाहते हैं, वो लाहौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हिम्मत बढ़ाना चाहते हैं। जो इन 4 हलके हैं, इन 4 हलकों में नहीं तो बाहर लाहौर में वो निकलना चाहते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। वो आवाम को बताना चाहते हैं कि इलेक्शन इन 20 हलकों में हो रहा है लेकिन पूरी कौम इमरान खान के साथ खड़ी है। हर शहर में लोग इमरान खान के साथ खड़ा होने के लिए निकलना चाहते हैं, लेकिन ये 4 हलकों को तो इन्होंने बंद किया हुआ है। इन्होंने पूरे लाहौर को बंद कर दिया है और वो फुटेजेस आपने देखी होंगी कि रावी टूल प्लाज़ा पर लोग खड़े हैं और पंजाब पुलिस उनको दाखिल नहीं होने दे रही। अगर सुबह 8 बजे इनके ये हालात हैं तो फिर सारा दिन इनका क्या होगा, ये कैसे सारे मामलात को देखेंगे और किस तरीके से ये अपने आप को बचाएंगे, ये चीज़ें इनके हाथ से निकल गई हैं।
जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो पलड़ा है वो भारी हो गया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भारी अक्सरियत ले चुकी है पंजाब में। आपको याद होगा जब 16 अप्रैल का इलेक्शन हुआ था तो 16 अप्रैल के इलेक्शन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार थे हमजा शहबाज, उसको 197 वोट मिले थे, 197। 197 वोटों में 25 तो वो हो गए जो लोटे थे। लोटे की अब डेफिनेशन देखें दो तरह की, एक तो है कोई एक जमात छोड़ के दूसरी जमात ज्वाइन करता है। आईन पाकिस्तान लोटे को डिफ़ाइन करता है। आईन पाकिस्तान ये कहता है कि आप ये जमहूरी हक़ है कि कोई अपनी जमात छोड़कर दूसरी जमात में चला जाए, अपनी जमात से रिज़ाइन करे, दूसरी जमात ज्वाइन कर ले, ये उसका जमहूरी हक़ है। लेकिन आईन पाकिस्तान ये कहता है 63A में कि लोटा वो है जो इन 4 मुकामात पर या 4 इवेंट्स पर अपनी जमात के साथ दगा करता है, बेवफाई करता है, तो वो लोटा है। आइन ने आर्टिकल 63A में लोटे को डिफ़ाइन कर दिया है। अब ये और फिर इलेक्शन कमीशन ने जिनको डिसीट किया है वो उनके ऊपर लोटा होने की मोहर सब्त हो गई, वो डिसीट हो गए, वो फारिग हो गए, इसी वजह से कि वो लोटे हुए और वो डिसीट हो गए। अगर आप खाली जमात छोड़कर चले जाते हैं आप डिसीट नहीं होते, आप नहल नहीं होते। लेकिन जब आप आर्टिकल 63A की खिलाफ वर्जी करते हैं और आर्टिकल 63A के तहत आप लोटा बनते हैं तो फिर उसके बाद आप डिसीट हो जाते हैं। 25 जो मुनहरफ अरकान थे वो डिसीट हो गए, 172 वोट बच गए हमजा शहबाज के पास। 2 ऐसे वोट हैं जिन्होंने लाहौर हाई कोर्ट से रजू किया और लाहौर हाई कोर्ट से कहा कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPA हैं, हमारा कोई लेना देना हमजा शहबाज के साथ या उसके इलेक्शन के साथ नहीं है। हम उस दिन जब इलेक्शन हो रहा था हमजा शहबाज का, उस वक्त भी हम बाहर थे, हमें पुलिस ने तशद्दुद करके निकाल दिया था, हम तो वहाँ पर मौजूद ही नहीं थे, तो हमारा वोट कैसे कास्ट हो सकता है। हम कहते हैं लाहौर हाई कोर्ट ने कुछ ना किया, वो एक अलग मामला है। लेकिन हमजा शहबाज के अगर वो 2 वोट निकाल दें तो एक्चुअल जो वोट थे 16 अप्रैल को वो 170 थे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये कहती है जी कि हमारे पास 176 वोट हैं। अब 176 वोट वो उस दिन शो नहीं कर पाए थे, उस दिन उनके पास 170 वोट थे। लेकिन मुस्लिम लीग नून कहती है कि हमारे पास कितने वोट हैं, 176। अच्छा चलें 176 मान लेते हैं। 176 जब हम मानते हैं तो उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास 16 अप्रैल को 168 थे। अब 5 जो मखसूस नशिस्तों के नोटिफिकेशन जारी हुए हैं उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास हो गए 173, 173। अब हमजा शहबाज के पास क्या होता है कि हमजा शहबाज के पास अगर फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट्स हम मुस्लिम लीग नून को ही मान लें तो 176 वोट हैं। अब 176 में फैसल न्याजी इस्तीफ़ा दे गया, काशिफ चौधरी फारिग हो गया, नहल हो गया, 174 बच गए और जलील शरकपुरी ने भी रात को परवेज़ इलाही को इस्तीफ़ा दे दिया है, जमा करवा दिया है और उनका नोटिफिकेशन सीट खाली होने का स्पीकर ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। कितने हो गए जी, 173। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त जब इलेक्शन लड़ रही है तो इस वक्त पोजीशन ये है कि मैच टाई हो गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये मैं आपको मुस्लिम लीग नून का बयानिया बता रहा हूँ, अभी मैं आपको जो एक्चुअल बयानिया है या जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बयानिया वो नहीं बता रहा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बयानिया के तहत इस वक्त मैच टाई हो गया है। मैच टाई होने के बाद 173 मुस्लिम लीग नून के पास हैं और 173 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास हैं। अब आ गई 20 जो ज़िमनी इलेक्शन हैं, 20 सीटें हैं, उस पर जिसके पास 11 सीटें होंगी वो इलेक्शन जीत जाएगा। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो भी सर्वे हुए हैं 13 से 14 सीटें तो इंशाअल्लाह कन्फर्म हैं। लेकिन अगली बात यह है कि आप कैसे भूल सकते हैं मौलाना गयासुद्दीन को, जो जलील शरकपुरी के करीबी साथी हैं। मौलाना गयासुद्दीन भी इस्तीफ़ा देने जा रहे हैं, अशरफ अंसारी भी इस्तीफ़ा देने जा रहा है। शहबाज गिल कहते हैं कि इन 2 के अलावा 2 और भी हैं जो इस्तीफ़ा आज शाम तक दे देंगे या 22 जुलाई का जो इलेक्शन है उससे पहले पहले वो इस्तीफ़ा दे देंगे। पहले ये लोग जलील शरकपुरी, अशरफ अंसारी वगैरह मिले थे हमजा शहबाज के साथ, उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पोजीशन बहुत डाउन हो गई थी और उम्मीद नहीं थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोबारा गेम में वापस आ सकती है या दोबारा जो गेम है वो बन सकती है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जब फैसला आया और हमजा शहबाज का जो इलेक्शन था, जो रीपोलिंग थी वो रुक गई, उसके बाद फिर सारा आ गया ज़िमनी इलेक्शंस पर और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 5 मखसूस नशिस्तें भी हाई कोर्ट से मिल गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी जंग खुद लड़ी है, अदालतों से रिलीफ लिया है, आइन और कानून के मुताबिक लड़ाई लड़ के
और उसके बाद उनको हाई कोर्ट से रिलीफ नहीं मिला, सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिला, रीपोलिंग रुकी 22 जुलाई तक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 5 मखसूस नशिस्तें इलेक्शन कमीशन ने नहीं दी, लाहौर हाई कोर्ट ने दी, तो लाहौर हाई कोर्ट से वो रिलीफ ले आए। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी जंग लड़ी और जंग लड़ के दोबारा गेम में वापसी हुई। और उसके बाद फिर ये वो लोग थे, ये 6 वोटर्स वो हैं जिन्होंने 16 अप्रैल को मुस्लिम लीग नून को वोट नहीं दिया था, जिसके बाद मुस्लिम लीग नून और हमजा शहबाज कहते थे कि हम इनको हर हाल में मना लेंगे, और ये मनाने में नाकाम हो गए। तो इसका मतलब ये है कि 170 में काशिफ चौधरी ने इनको वोट पहले किया था, तो 170 में से 169 हो गए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 173 हो गए। ये जो 6 हैं जिनमें से 2 लोग इस्तीफ़ा दे चुके हैं, 4 मज़ीद इस्तीफ़े के हवाले से अशरफ अंसारी और मौलाना गयासुद्दीन की तरफ से चीज़ें क्लियर हो गई हैं। जो हामिद रज़ा साहब हैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के, उन्होंने ही जलील शरकपुरी को वो लेके आए हैं, वही मौलाना गयासुद्दीन को लेके आएंगे। और साथ 2 अशरफ अंसारी, आप जानते हैं गुजरांवाला से उसने आना ही आना है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के इस वक्त जो एक्चुअल पोजीशन है वो ये है कि 169 वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास हैं, 173 पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास 169 है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास 173 हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन जीत चुकी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वज़ीर आला बन चुका है। और ये जितना भी ज़ोर लगा लें, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 10 सीटें हैं वो भी मिल जाती हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ही वज़ीर आला होगा हमजा शहबाज के। और इन्होंने बड़ी कोशिश की है, बहुत धांधली के मामलात, और अभी आप सारा दिन देखेंगे जो कुछ करते हैं, लेकिन नाकामी इनकी किस्मत में है। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी व नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।